हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टेबल मैट का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आगे का डिज़ाइन बताऊँगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक बना के मैंने छोड़ा था। अब यहाँ से हम ये लास्ट 3 चैन बना के ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है उसके ऊपर एक बीच से हम लोग और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे हमने 7 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाया, ऊपर इसके ऊपर 6 टाइम डबल क्रोशिया बनकर तैयार होगी। ये देखिए, बस यहाँ से मैंने इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के बीच से एक डबल क्रोशिया लिया है। इसमें मैं 2 डबल क्रोशिया के बीच से एक डबल क्रोशिया ले रही हूँ। आगे जब डिज़ाइन बनेगा तब उसमें डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया हमें बुनना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर ऐसी साइड से ही डबल क्रोशिया बनाना है। ऊपर से बनाने से फिर आगे का डिज़ाइन उतना खूबसूरत नहीं आएगा, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। देखिए, यहाँ पर नीचे 7 टाइम्स डबल क्रोशिया, ऊपर 6 टाइम डबल क्रोशिया एक हमारी बन गई है। और इसके बगल में ये जो गैप है, गैप को वैसे ही रखना है। उसके बगल से देखिए, मैं यहाँ से डबल क्रोशिया बना रही हूँ। गैप के बगल में जो एक डबल क्रोशिया बना हुआ है उसके बगल से ये देखिए, यहाँ से मैं एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर उसके बगल से मैंने और एक लिया। इसी तरह से आगे की भी सारी जो डबल क्रोशिया हमें जितनी भी बनानी, 6 टाइम जो बनानी है, उसे हमें कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कंप्लीट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, नीचे हमने 3 चैन बनाया था, ऊपर हमें 6 टाइम चैन बनाना है। देखिए, ये 6 चैन हमारे रेडी हो गए। उसके बाद से ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है, फिर उसी तरह से बीच से हमें 6 टाइम डबल क्रोशिया भी बनाना है। सबके बीच से एक एक डबल क्रोशिया लेके बुन लेना है। हमारा लास्ट डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब इसी तरह से पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हैं, पूरी लाइन को यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आप ये लास्ट जो है नीचे, लास्ट में मैं 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चैन बना रही हूँ। 6 चैन बनाने के बाद
अब ऊपर हमारे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बने हुए थे। अब इसके ऊपर एक और हमारा कम होते जाएगा। जैसे पहले 7 बना, फिर 6, अब 5 डबल क्रोशिया इसके ऊपर से जाएंगे। हर डबल क्रोशिया के बीच से एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैंने डबल क्रोशिया बनाना शुरू किया। टू, 3, 4, 5, और उसी तरह से जो गैप है, गैप को छोड़ के उसके बगल से ही हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। देखिए ऊपर में भी एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है ट्रायंगल शेप में। उसी तरह से 5 डबल क्रोशिया इधर भी बनेंगे। हमारा बन के कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आगे में हमें चैन बनाने हैं। मैंने यहाँ पे 2 चैन ले रही हूँ और यहाँ पर हमें पफ बनाने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 4 टाइम 2 चैन लेने के बाद 4 टाइम्स 5 टाइम्स डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 4 टाइम भी बना सकते हैं, 5 टाइम्स भी बना सकते हैं, वो आप अपने चॉइस के अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 5 टाइम्स बना रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा 5 कंप्लीट हो गया। और इसे मैं पीछे से इस तरह से उसे लॉक कर दे रही हूँ। ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत सा पफ बनकर तैयार हुआ है। बीच में मैं दो चैन ली हूँ, 2 चैन, और यहाँ पर और एक पफ बनाना है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 5। यहाँ पर मैं और एक डबल क्रोशिया बना के, यानी 6 डबल क्रोशिया बना के मैं पफ बना रही हूँ। आप देखें कि पफ का साइज छोटा और बड़ा हो रहा है। तो आप अगर बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो 6 टाइम आप डबल क्रोशिया बनाइए, छोटा बनाना चाहते हैं तो 5 टाइम्स बनाइए। इस तरह से देखिए दोनों के साइज़ में कितना डिफरेंस दिख रहा है। तो आप, लेकिन हाँ, दो पफ बनेंगे और दोनों एक ही साइज के होने चाहिए। मैं यहाँ पर 2 साइज़ का बना के आपको दिखा रही हूँ। हालांकि इसमें मैं 5 टाइम्स ही सारे पफ 5 टाइम्स डबल क्रोशिया बना के ही मैं तैयार करूँगी। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने 2 तरह के पफ बना के दिखाए हैं। पफ इक्वल ही बनेंगे, दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे। देखिए दोनों पफ कितना डिफरेंस
लग रहा है। फिर आगे मैंने 2 चैन बना के उसे आगे का जो है ये देखिए 2 चैन बनाया। फिर सब डबल क्रोशिया के बीच से एक डबल क्रोशिया बनाना शुरू करी हूँ। ऊपर इस बार 5 टाइम्स डबल क्रोशिया आएंगे। उसी तरह से बीच में गैप, फिर 5 टाइम्स डबल क्रोशिया, फिर 2 पफ बनाने हैं। उसी तरह से पूरी लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे सारे पफ इक्वली बने हैं। मैंने 5 टाइम्स डबल क्रोशिया बना के उसे पफ बनाया है। और यहाँ लास्ट में मेरे पफ कंप्लीट होने के बाद मैं 2 चैन बना के अब आगे का 2 चैन मैंने बना लिए और इसे जॉइंट करेंगे। अब इसके ऊपर मैं हमारे 5 टाइम्स डबल क्रोशिया बने थे। अब इसके ऊपर 4 टाइम्स डबल क्रोशिया बनेंगे, क्योंकि हर डबल क्रोशिया के बीच से एक एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो नॉर्मली घटते जाते हैं, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 हो गए हैं। ये देखिए 4 टाइम्स हमारे डबल क्रोशिया बन गए। उसके बगल से जो गैप है, गैप को हम लोग उसी तरह से छोड़ेंगे और उसके साइड से ये देखिए इसको मैं छोड़ रही हूँ और इसके बगल से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। और इधर भी 4 टाइम्स डबल क्रोशिया बनेंगे। 4 हमारे बन के कंप्लीट हो गए। अब जो ये पफ है, यहाँ पर 1 2 3 मैंने 3 टाइम्स चैन लिए और पफ के बीच में जो 2 चैन हमने बनाए थे उसमें अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 9 टाइम्स हमें डबल क्रोशिया बनाना है इसके पफ के बीच में। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 9। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। 9 टाइम्स डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गया। फिर हम 3 चैन्स लेंगे और आगे का बस उसी तरह से डबल क्रोशिया के बीच से डबल क्रोशिया उठाना है। यहाँ भी 4 टाइम्स डबल क्रोशिया ऊपर की लाइन में बनेंगे। One, 2, बस उसी तरह से ये देखिए मैंने 2 डबल क्रोशिया बना के उधर दिखा दिया। बस ये जो आप देख रहे हैं पफ के बाद से 3 चैन
2 चैन लेके पफ के बाद 2 चैन, उसके बाद 4 डबल क्रोशिया, फिर मैं इधर भी बीच में गैप, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर पफ के बीच में 9 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर इसी तरह से 4 सब डबल क्रोशिया के बीच से 4 डबल क्रोशिया, फिर गैप, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरी लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और लास्ट हमारा ये बनकर तैयार हो गया। इसके ऊपर जहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया बने थे उसके ऊपर हमारे 3 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुए हैं। मैंने डबल क्रोशिया बना के रखा है, ऊपर से ये गैप छोड़ के फिर बगल के 3 डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। इसके बाद अब आगे के स्टेप में फिर से हमें थ्री चैन लेने हैं और जितने जो हमने पफ के बीच में 9 डबल क्रोशिया बनाया था, अब उसके ऊपर से, ठीक बगल से नहीं, उसके ऊपर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है एकदम। ये देखिए मैं उसके ऊपर से ही ये डबल क्रोशिया बना रही हूँ। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि कौन सी डबल क्रोशिया बगल से जा रही है और कौन सी ठीक डबल क्रोशिया के ऊपर से जा रही है, तभी डिज़ाइन की खूबसूरती आएगी। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने एक चैन लिया, फिर दूसरी डबल क्रोशिया बनाई है, फिर मैंने एक चैन लिया, फिर तीसरी डबल क्रोशिया मैं बना रही हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इसी तरह से पूरी लाइन को हमें कंप्लीट करनी है। और फिर 3 डबल क्रोशिया बना के, तो 3 चैन बना के हमें फिर से डबल क्रोशिया के बीच से एक डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए मैंने हर 9 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन लेके डबल क्रोशिया को बनाया है, फिर 3 चैन, फिर ये देखिए ऊपर में अब हमारे 2 डबल क्रोशिया आए हैं, एक फिर कम हो गया। अब यहाँ गैप उसी तरह से हम छोड़ेंगे और यहाँ बगल से एक डबल क्रोशिया 2 टाइम्स ये डबल क्रोशिया बनेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हमें फिर से 3 टाइम्स मैंने चैन लिया, और जो भी डबल क्रोशिया बनाया था फिर उसके ऊपर से ही, बगल से नहीं लेना है, इस बात का ख्याल रखें। ठीक इसके ऊपर से ही हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इस बार हम
2 चैन लेंगे। इसके नीचे में जब हमने फर्स्ट बनाया था तो उसमें एक भी चैन नहीं था, इसके ऊपर हमने बनाया तो एक बीच बीच में एक चैन डाला है। अभी 2 चैन लेंगे और उसके बाद ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच में 2 चैन हमें देना है। ये देखिए, इसी तरह से पूरे जो 9 डबल क्रोशिया थे हमारे, वो पूरे कंप्लीट करने हैं। फिर लास्ट में 3 चैन्स बनाया हमने और ये 2 टाइम्स डबल क्रोशिया। फिर बीच के गैप को उसी तरह से छोड़ा है, मैंने छोड़ा और उसके बगल से 2 डबल क्रोशिया फिर बन के तैयार हुआ। बस इसी तरह से ये पूरी लाइन कंप्लीट होगी। फिर से 3 चैन्स बनाएंगे और पफ के ऊपर 9 डबल क्रोशिया और ऊपर एक एक चैन देके वो पूरे 9 डबल क्रोशिया बने और उसके ऊपर मैंने 2-2 चैन देके 9 डबल क्रोशिया उसी के हेड के ऊपर से लेकर बनाया। और ये हमारे जो साइड के ट्रायंगल टाइप बन रहे हैं वो घटते घटते अब 2-2 पे आ गए हैं। ये मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ आगे का डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 चैन्स लिया है मैंने और यहाँ पर देखिए दो मैं पहले बगल से डबल क्रोशिया बना रही थी, लेकिन जब ये लास्ट हमारा 2 डबल क्रोशिया बचा हुआ है तो उसके हेड के ऊपर से ठीक उसके ऊपर से डबल क्रोशिया ले रही हूँ और बीच में चैन नहीं दे रही हूँ। जो 2 डबल क्रोशिया बचे थे उसके ऊपर से ये देखिए, मैंने बताया ही था पहले कि अभी बगल से बना रही हूँ पर आगे जाके इसके ऊपर से डबल क्रोशिया बनाना है। और यहाँ पे 6 टाइम मैं चैन ले रही हूँ। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 6 टाइम डबल चैन ले रही हूँ। उसके बाद फिर जो गैप के बाद जो 2 डबल क्रोशिया है उसके हेड के ऊपर से 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए
ये हमारा पहला बन गया, अब ये दूसरा। और यहाँ से फिर हम 2 चैन, आप देख रहे हैं कि ये पार्ट मैंने अभी तैयार किया। देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच से जो चैन लिया है वो इस तरह से आएगा। उसके बाद ये पाइनएप्पल डिज़ाइन की जाली बनना शुरू हो जाएगी। दो चैन लिया मैंने और उसके बाद से दो चैन लेके मैं यहाँ पे पहले तो बांधूंगी। जो मेरा 9 डबल क्रोशिया वहाँ बन के तैयार हुआ है, तो फर्स्ट वाले में इसे मैं पहले तो बांध रही हूँ। उसके बाद 5 टाइम्स मैं चैन बना रही हूँ और उसे दूसरे में इस तरह से, दूसरा जो हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है उसमें इस तरह से उसे फिर मैं बांध दूँगी। ये देखिए इस तरह से फिर मैं 5 टाइम्स चैन बनाऊंगी और इसमें बांध ठीक। एक साइड से हम चैन बना रहे हैं और दूसरे डबल क्रोशिया में उसे हम जॉइंट कर रहे हैं, तभी वो खूबसूरत सा नेट हमारा बनके तैयार होता है। बहुत सावधानी से गिन के नीचे का जो डबल क्रोशिया 9 टाइम्स बना है उसे गिन के ही बनाना है, क्योंकि अगर एक भी कम हो गया या बेसी हो गया तो ऊपर की नेट सही नहीं बनती है। यहाँ पर फिर मैंने 3 टाइम्स चैन लगा के, देखिए ये डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाया। फिर 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम चैन बना के फिर ये बगल के डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से मैंने डबल क्रोशिया बनाया। बस इसी तरह से इस लाइन को पूरी हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा ये जो किस तरह से नेट बनकर तैयार हुए हैं, देख ही सकते हैं। इस तरह से ये एक डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। ये देखिए इसी तरह से पूरी लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का स्टेप बताऊंगी।